है। तो सबसे पहले ये वाली जो है हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, ठीक है। तो ये जो एक फाइल है एल वाली, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इसका क्या पता चलता है कौन सी बिल्डिंग हमने बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बनी होंगी और जिनके ऊपर ये हमारा ये आ जाएगा ये मास्क, क्योंकि बाकी बनी हुई हैं जो इस तरह की होंगी हाईलाइट हो जाएंगी बिल्डिंग्स, वो हमने बनानी होती हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ दो ही हाईलाइट हुई हैं, एक ये वाली और ये बाकी ऑलरेडी मैप में बनी हुई हैं, फर्स्ट मैप में, ठीक है। तो हमने इनको ये मास्क में ध्यान किया था, मास्क ऑफ कर देता हूँ, ये सर्कल बना, मतलब इन बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग का निशान आ रहा है, ठीक है। तो ये दो बिल्डिंग हमने बनानी है, ठीक है, एक ये और ये। सबसे पहले तो हमने जो है कोई व्यू अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है, जो चाहे वो राइट साइड पे हो तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हैं। वो राइट साइड पे अगर ये वाला इमेज है हमने इधर लाना है तो इधर से क्लिक करेंगे, ठीक है, और फ्लिप व्यू करेंगे, ये फ्लिप व्यू का बटन है, ठीक है। तो इधर वाला इमेज इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये देखें अभी इधर आ गया, ठीक है। सर जी ये दोनों अलग हैं? हाँ, ये 3D में ये होते हैं, इसको कहते हैं 3D मैचिंग भी कहते हैं ना, कि हम लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, राइट साइड पे हमने मैच करनी है किसी एक इमेज में, क्योंकि इसके 9 इमेज है ना, ये देखें आ रहे हैं 0 से लेके 9 तक। तो किसी एक इमेज में हमने इसको मस्त मैच करना है और वो कोई अच्छा सा इमेज ले लेना है इसमें से जिसमें आसानी से मैच हो जाए, तो वो हमने कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ था ताकि टाइम थोड़ा हमारा कम लगे। अब मैं वापस इसको फ्लिप व्यू करके, मैं जो राइट साइड वाली बिल्डिंग थी, क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट साइड पे रखी हुई थी, तो अभी मैंने उसको दोबारा लेफ्ट साइड पे कर लिया। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरफ राइट साइड पे क्लिक करेंगे, जब ये एरो का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ये वाली बिल्डिंग हम लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं तो फ्लिप व्यू करेंगे, ये वाली इधर, और जो लेफ्ट वाली होगी वो राइट पे आ जाएगी, ठीक है, फ्लिप व्यू। अभी मैंने, मुझे जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने चेंज कर लिया, वो मैंने इधर रख लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो जिसका व्यू अच्छा हो। अब ये देखें आसानी से स्क्वायर में हमें बन जाएगी, तो हम इसको ये वाला व्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे जो हमने बनानी है, ठीक है। इधर तो मैच करनी है, अभी मैंने ये बनाया हुआ था, ठीक है, इसका स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है मैंने। इसको कोई खास तरीका नहीं है जो आप लोग नॉर्मल बिल्डिंग रिपेयर में करते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 100% होगी तो आप लोगों की राइट साइड पे बिल्डिंग सही बनेगी। अगर इधर से बिल्डिंग आप लोगों की खराब हुई तो राइट साइड पे कभी भी मैच नहीं होगी, जब लेफ्ट पे ठीक होगी तो राइट पे मैच करनी आसान होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब इधर बनाते हैं ना तो ये बिल्डिंग इधर साइड पे होती है, ठीक है, कहीं भी बन जाती है ये, जब इधर बनाएंगे ना तो यहाँ पे किसी जगह भी बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, फर्ज करें इधर बन गई है, हमने बस इधर सेलेक्ट करना है और इसको पकड़ के इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है, ठीक है, क्रीप कर लेना है जिस तरह भी इजी हो, ठीक है। अगर व्यू कोई और भी ले सकते हैं आप लोग तो ले सकते हैं कि ये टच हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन इधर हम सही बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इधर मैच होती जाएगी, ठीक है। अभी ये आप लोगों ने देख लेना है कि हर चीज सब तरफ से मैच है, कहाँ से मसला है, तो आप थोड़ा सा और इसको ड्रैग कर ले, इस तरफ थोड़ा सा कर लें, उधर से मैच नहीं थी, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्या होता है, हमने इसको जब भी बनाना है तो सबसे जो ऊपर वाला जो रिज होगा, ये रिज किनारा जो होता है, इस साइड को हमने पहले बनाना होता है। तो उस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पार्ट हमें स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो ये पार्ट, और यहाँ से कट करेंगे, वो असिस्ट लाइन लगाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। वो अभी आपको बना के दिखाते हैं। स्क्वायर 9 प्रेस करेंगे। हाँ जी सर, ये दोबारा बिल्डिंग बना के दिखा दें सामने। ओके, एक मिनट। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल जो है बड़ी करके इसको जूम करके सही जगह पे क्लिक करके इसका स्क्वायर बना लेना है, या जिस तरह की बिल्डिंग हो उसी हिसाब से बना के, ठीक है। और यहाँ पे मैच कर लेनी है, ये मैच होगी। और इस तरफ
अगर कहीं से बाहर है तो हम इसको थोड़ा क्लोज करेंगे, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर किनारे देखने हैं सारे कि हमारे ठीक होने चाहिए, मैच होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारा ये पार्ट रह गया, हम इसको एक्स टूल से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। ठीक है, तो तब ये सही होगा। ठीक है, अब हमारा इधर ठीक बन गई है। अब हम इसको इधर जो लेफ्ट साइड वाला इमेज है उसमें हम मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज चेंज करने का तरीका बता दिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इधर कोई आप लोगों ने, और अभी इधर मेरा तीसरा इमेज है 3/9, इस तरफ मेरा 9 में से तीसरा इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। F1 से ये चेंज होगा। ठीक है, F2 और F1 से वापस होगा। कोई भी इधर बिल्डिंग आप लोगों ने जो सही आप लोगों को लगे, ठीक है, वो सेम वाली नहीं लेनी। ठीक है, फिर वो आप लोगों को इधर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3D भी बनानी है ना उसके हमने, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकती है। चलें, ये ठीक है। अभी क्या है, इधर व्यू हमने सेलेक्ट कर लिया था कि किसी को साथ टच नहीं है। अभी ये देखें, मैंने इधर बनाई थी, इधर हमारी बिल्कुल मैच है, इधर मैच नहीं है। तो इस तरफ हमने क्या करना है, सिलेक्ट करके तो बस पकड़ के इसको उसके ऊपर कर देना है, सेट कर लेनी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अगर नहीं एडजस्ट हो रही तो हल्का सा आप लोगों ने इसको भी छेड़ लेना, लेकिन इतना रांग नहीं इसको कर लेना। ठीक है, ताकि हमारी मैच हो जाए इधर से। ठीक है, चलें जी, अब हमारी मैच होगी। मैच करने के बाद क्या करना है, किनारे देख लेने हैं कि, क्योंकि किनारों का बाद में मसला होता है, सही नहीं बनती। सबसे पहले हमने इसकी जब मैच कर लेनी है, उसके बाद हमने इसकी 3D बनानी है। राइट इमेज में भी बना सकते हैं, लेफ्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी 3D बन गई। 3D बनाने का आप लोगों को पता है, अब ये 3D बन गई है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमने इसको स्क्वायर बॉक्स बनाना है ताकि हम ये वाला पार्ट बना सकें। सबसे पहले हम 9 प्रेस करेंगे, असिस्ट लाइन। अच्छा, यहाँ से आपने क्लिक करना है जब ग्रीन डॉट हो जाए, और आप लोगों ने इसको डायरेक्शन लेनी है इससे। ठीक है, सीधी लाइन की। अब ये डायरेक्शन कब लेंगे, जब इसका कलर चेंज होगा। अब डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये सीधी मैच करेगी इधर जाके, डायरेक्शन स्पेस बार, असिस्ट लाइन लग गई है। ठीक है, उसके बाद ये पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा, फिर मैं इधर रिज लाइन वाली भी लगा, पहले भी रिज लाइन लगा सकते हैं, बॉक्स पहले बना के, या पहले रिज लाइन लगा के ये ऊपर वाली, उसके बाद बॉक्स बना सकते हैं। वो आप लोगों की मर्जी है कैसे करना है। वो एडजस्ट क्या चीज करनी है वो आपको बताता हूँ कि एडजस्ट क्या करनी है। सिर्फ ये अभी मैं पहले इसका बॉक्स, क्योंकि हर चीज हर तरीके से बनती है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन नहीं लेंगे तो ये गलत बनेगी। ठीक है, फिर लाइन सीधी नहीं लगती। अब ये हमारा बॉक्स बन गया है, ये पार्ट बनाने के लिए। अभी हम ये इसका, क्योंकि हम रेज से शुरू करते हैं किनारे, तो हम इसका रेज के लिए असिस्ट लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, डायरेक्शन लेंगे, इससे ले लेता हूं क्योंकि ये भी सीधी है। ठीक है, नीचे अगर लाइन नहीं आएगी तो नीचे वो डॉटेड लाइन आ रही होती है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन ले ली। अगर डॉट लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब है अब इधर से गायब हो गई है, लेकिन इधर लग गई है। ठीक है, ये इधर राइट इमेज में आए जरा। ठीक है, ये आ गई है। ठीक है, उधर नहीं नजर आ रही है, उसको छोड़े, वो बाद में हम उसको कर लेते हैं। ये वैसे नजर आ रही है इधर से। ठीक है, ये डॉटेड नजर आ रही है। अब हमने, क्योंकि रेज ऊंचा है तो इसको हमने एडजस्ट करना है। इसको ये देखें, इस किनारे के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इधर हमने किनारे के ऊपर लगी, इसको हमने एडजस्ट करना है। इसको हम पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे। अब ये देखिए मैच कर रही है किनारा टू किनारा, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, ये अब ये देखना, क्योंकि ये एडजस्ट करने से क्या होता है, इसका किनारा जितना ऊंचा है ये रेज का, उतना हमें नजर आता है। फिर अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको 3D मोड में जाने के लिए क्या करते हैं, ये हैंड आप लोगों का करके आप लोगों ने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, और ये ऐसे 3D आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आइए। हैंड वाल जब हैंड आ जाए
तो उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आप लोगों ने इसको 3D मोड में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लाइन जो मैंने किनारा जो रेज पे लगाई है वो देखें बिल्डिंग से उतनी ऊंची है। दूसरी जो सीधी की लगाए हुए थे ये असिस्ट लाइन ये वाली, ये बिल्कुल उस लाइन के बराबर है जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है, पहला बॉक्स ये वाला। ठीक है, तो ये रेज सर उतना ऊंचा है। हाँ सर जी जी ये पूछें। डायरेक्शन कैसे ये थोड़ा मसला है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं? फिर आपको डायरेक्शन बताता हूँ क्या करना। अब वापस जाने के लिए 3D मोड से हम 0 प्रेस करते हैं तो ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, 3D मोड में बनानी आसान है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इसके पार्ट बनाएंगे हम। ठीक है, 3D मोड में जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ आए। एस टूल लेना है हमने, एस से आप पैनल ऐसे बनेंगे, यहां से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्पेस बार। ठीक है, ये हमारे दो पार्ट बन गए, इधर और इधर। अब ये हाईलाइट करके देख लें, ये देखें, मतलब मास्क ऑन करके ये दो पार्ट हमारे बन गए। अब ये जो रेड नजर आ रहा है क्योंकि इधर हमने पैनल बनाना है, इस तरह भी लाइन हमें रेड नजर आ रही है, वो भी हमने पैनल बनाना है। अभी ये देखें पैनल बनता है तो ये रेड लाइन अगर रेड लाइन आ रही है तो उसका मतलब है कि मैं लाइन के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई। जहां से मर्जी शुरू कर लो, ये पैनल बनाना है, इधर भी जा सकते हैं, इधर जाके इधर जा सकते हैं, जहां से जैसे आपकी मर्जी है यहाँ पे। लेकिन जहां आप लोगों ने ये जाना है तो ग्रीन डॉट होगा, तो अब ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला पैनल, अब ये पैनल में आप लोगों को इस तरफ से भी बना सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे। अगर इस तरफ से नहीं बनता, आप लोगों को नहीं समझ आ रही, तो हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। अभी ये इसको पैनल को मैं डिलीट करता हूं, तो अभी ये देखें डिलीट हो गया, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे ये देखें खाली जगह है। ठीक है, अभी ये रेड लाइन भी है। अभी एस टूल दोबारा लिया, यहाँ से हमने ऐसे ऐसे और ये बन गई हमारी। ठीक है, अभी हम ये पैनल बन गया इसका। ठीक है, अभी ये 3D मोड में देखेंगे तो ये आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, अभी पहला पार्ट हमारा। अभी इसके बाद क्या करना होता है हमने, ठीक है, इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना होता है ताकि ये ब्लू पर पर्पल पैनल जो आ रहे हैं, लाइन आ रही है, ये वाली हमारी इस तरह की वो ब्राउन हो जानी चाहिए। ग्रुप करेंगे, सिलेक्ट ग्रुप और F4 प्रेस करेंगे, F4, और ये अपना प्रोसेस करेगी पूरा ताकि इसका जो लेवल होता है वो किनारे बराबर करती है और वो ठीक है। अभी ये देखें वो जो पर्पल लाइन आ रही थी वो खत्म हो गई है, अब ये वो जो ऑरेंज रह गई लाइन, ठीक है, मतलब ये ठीक बनी है। अगर रेड आ रही होगी या पर्पल ही रही होगी तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, लाइन के ऊपर नहीं लगी हुई। ठीक है, अभी ये वाला हमारा पार्ट बन गया। ठीक है, अभी हमने वो छोटा पार्ट बाद में बनाएंगे। अभी इसका वो अभी असिस्ट लाइन आपकी मर्जी है, ये जो लगी हुई है ये खत्म कर लें या लगी रहने दें, एंड पे कर लेना। ये क्रॉस से करेंगे तो सारी ऑटो पे खत्म हो जाएंगी। अगर एक करनी है कोई तो उसको सिलेक्ट करके तो बी से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी फर्ज करें अभी मैं डिलीट नहीं करता, मुझे नहीं जरूरत अभी, क्योंकि अभी ये वाली हमें चाहिए। अभी हम ये वाला रिज रहता है, हम इसकी असिस्ट लाइन लगाएंगे पहले। ये असिस्ट लाइन के बगैर भी बनता है, जब आ जाता है काम तो असिस्ट लाइन के बगैर। अब मैंने डॉट लगाया जहां से वो रिज शुरू हो रहा था। ठीक है, डायरेक्शन लेने का हमने कोई सीधी डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि हमने इधर ऐसे खुद से लगाएंगे तो वो सीधी नहीं होगी, हमें सीधी लग रही लेकिन सिस्टम को सीधी वो नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह भी सीधी ऐसे हम किनारे के ऊपर लगाएंगे लेकिन वो सीधी नहीं होगी, हमने डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन कोई भी इस तरफ सीधी लाइन जो जा रही होगी उसके साथ टच करना है। अब ये देखें टच करेंगे तो इसका कलर जब अब चेंज हो गया तो इसका मतलब डायरेक्शन ले ली है इसने। ठीक है, जब डायरेक्शन ले लिया तो इसके नीचे ग्रीन डॉटेड लाइन भी आ गई है, ये देखें। ठीक है, ये नीचे आ रही लाइन तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन इसकी कॉपी हो गई है। अब यहां तक इसका रीजे स्टॉप करेंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे। ये देखें दोनों तरफ ये हमारा इमेज, ये वाला भी देखें पूरे रेज के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट लगी है और इधर भी लगी है। अब हम इधर पैनल बनाएंगे। अब वो पैनल मैंने 3D में बनाया था, अब ये पैनल मैं आपको इधर ही बना के दिखाता हूं। ठीक है, S2 लिया,
एस टूल, यहाँ से यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर जा रही है ये वाला पैनल हमारा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे रेड नहीं हुई, यहाँ पे रेड क्यों है, यहाँ पे अभी ओपन है पार्ट, अभी तो उस तरफ नहीं बना, ये देखें ना यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अभी फिर एस टूल से यहाँ से जहाँ से मर्जी ले, लेकिन आप लोगों ने जब ये देखें ग्रीन डॉट होता है वो मतलब एग्जैक्ट जगह पे जाके टच होता है तब, ठीक है। अब ये देखें ग्रीन डॉट हुआ है, अब आगे इधर लेके नहीं जाके जा, इधर ही टच हमने स्पेस बार प्रेस कर देंगे, वो ये पैनल जुड़ जाएगा जिस तरह हम वो नॉर्मल बिल्डिंग का काम करते हैं। अब ये देखें वो भी पैनल बन गया। अब ये हमारा रेड लाइन आ रही है और खाली जगह भी, मतलब ये हमारा अभी ओपन है। हम इस तरह भी बना सकते हैं मास्क ऑन करके, लेकिन वो क्लियर नहीं जरा, तो हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से शुरू कर लो किसी भी जगह से जहाँ से आपको इजी हो, ठीक है। ये नहीं कि वो आप इधर ही से करना है। अब अगर मेरी रेड लाइन आ जाती, फर्ज करें अभी ये पैनल मैं डिलीट करता हूँ, ये देखें ये सही नहीं बना, कहीं डॉट सही नहीं लगेगा तो ये पैनल तो बन गया है, लेकिन ये मसला आ रहा है इसमें, ठीक है। कि रेड लाइन का मतलब है कोई ना कोई इशू है, सही जगह पे एग्जैक्ट जगह पे लाइन के ऊपर लाइन नहीं गई, जिस वजह से ये मसला आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको फिर डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। एस टूल वो मैंने खुद किया था, ठीक है। चलें जी, अब ये पैनल बन गया है। अब 3D में भी देख लें इसको, कोई गैप कोई इस तरह का रेड लाइन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 0 प्रेस करेंगे वापस चली जाएगी। इसको करेंगे ग्रुप, या चलो ग्रुप भी कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। ग्रुप करने से ये होता है ना कि अगर कोई एरर होगी तो उधर ही आप लोगों को पता, ये नहीं सारी बिल्डिंग बना के ग्रुप करें और वो F4 करें तो लास्ट में जाके मसला आ जाए, फिर पता ही नहीं चले किधर एरर आ रही है। तो साथ साथ इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई इधर ही इशू है, ग्रुप करने में मसला आ रहा है, तो इधर ही पता चल जाए कि सही नहीं बनी तो ग्रुप भी नहीं हो रही। ग्रुप कर लिया और F4 प्रेस कर दिया और वो अपना प्रोसेस करेगी। अगर एरर हुई तो एरर आ जाएगी, नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है, कोई रेड पैनल कोई रेड लाइन इस पर शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारा ये छोटा पार्ट रह गया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अच्छा ये जैसे ना इस तरह देखें, अब 3D व्यू में ये सिंपल लाइन नजर आ रही है। बाकी हमें मैं ये क्यू प्रेस करता हूँ, क्यू के बगैर आप लोगों का हर टाइम क्यू ऑन होना चाहिए। क्यू से ये जो डॉटेड लाइनें आ रही है ना, जहां भी लाइन लगाएंगे लाइन शो होगी, वरना जिस तरह हमने इधर लाइन लगाई थी वो शो नहीं हो रही थी। तो डॉटेड लाइन भी होगी तो वो हम क्यू प्रेस किया होगा तो हमें वो जहां भी डॉटेड भी होगी तो हमें शो हो जाएगी। अगर डॉटेड होगी तो क्यू नहीं प्रेस होगा तो शो नहीं होगी, ठीक है। ये देखें लाइनें जहां भी लगी हुई हैं, क्यू प्रेस करता हूँ तो हाइड हो जाती हैं, क्यू प्रेस करता हूँ तो आ जाती है। जहां जहां हमने लगाई हुई लाइन या जो भी इसकी लाइन नजर आनी चाहिए वो नजर आ रही है। अभी हमने ये छोटा पार्ट बनाना है, इसी का भी रेंज है। हम 9 से इसकी असिस्ट लाइन लगाएंगे। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहाँ से लूंगा इसकी मैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बनाना है तो मैं यहाँ से ये डायरेक्शन ले लूंगा, ठीक है। ये ले ली डायरेक्शन। जब नीचे ग्रीन लाइन ना आ रही हो तो आप लोगों ने दोबारा डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। अब इधर चेक कर लेनी है, ठीक है। अब इसकी भी हम पैनल बनाएंगे एस टूल से, यहाँ से यहाँ पे ग्रीन होगा। अब ये देखना है कि आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं डॉट लगाना, ये देखें इसके किनारे पे लगाना है। ये जो लाइन लगाई है हमने, लाइन जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने लाइन उतनी लगानी है जहां तक किनारा है, ठीक है। इसको छोड़ दें, वो बाद में जब F4 करते हैं तो वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। हमने इसको मैच करना है, ठीक है। पैनल ये एक बन गया, एस क्लिक क्लिक और इधर बड़ा करके आप लोगों ने इधर लगाना है, ठीक है। ये पैनल बन गया। अब ये देखें ये रेड है, ठीक है, बाकी सही है, लेकिन ये रेड है तो इसका मतलब है मास्क पे ऑन करें ये ओपन है। अभी इसके में पैनल बनना है। अभी फिर हम अब ये देखें, अब ऐसे करके 3D में उसको सामने लेके आके इजी बन जाएगा। आप लोगों का ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां से, ठीक है, इधर जहां से मर्जी शुरू करें, ठीक है।
सर जी अब ये पर्पल है ना, ये कंट्रोल जी जी कंट्रोल दबा के हम इसको 3D को लेके हाँ आते जी हैं, हाँ तो इसको जी दबाई जी बिल्कुल, दबाई रखना है तो। दबा के रख के दबाई रखना है और इसको साथ साथ मूव करना है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, जिधर मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उस तरह ये यहाँ पकड़ के बिल्डिंग को ना तो मैं उस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये उसको घुमा अच्छा, के आप लोग जिधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल अगर को आप लोग उठाएंगे तो रुक जाएगा ये। हाँ कंट्रोल को उठाएंगे तो फिर वो उस तरह 3D इमेज तो मूव करेगा लेकिन वो घूमेगा नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है अगर सर। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जीरो प्रेस करें, सारा को सारा वो 3D मोड से निकल के वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने 3D, अभी इधर पैनल मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं 3D मोड में दोबारा जाऊंगा ताकि आप लोगों को बताना आसान हो। ये वाला पैनल हमने बना लिया था, ठीक है, तो अगर मिस हो तो खाली होगा और रेड लाइन भी आ रही थी, अभी ये बन गया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसको लास्ट पे हम क्या करते होते हैं, ग्रुप करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट और 4 से ग्रुप होगी और F4 करना है। F4 क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज होती है ये बिल्डिंग का किनारा, अगर आगे पीछे है दीवार से तो वो एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। ये पहले हम काम करते थे तो ये मैनुअल करना पड़ता था, ये जो मतलब छत का किनारा और नीचे दीवार है तो वो एडजस्ट करनी पड़ती थी खुद मैनुअली, तो अभी ये सिस्टम खुद कर लेता है, ठीक है। अभी हमारी कंप्लीट ये वाली बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, समझ आई। और इधर भी देख लें, ठीक है। और इसका रह गया ये वाला किनारा, कॉर्नर, कॉर्नर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। अभी इस बिल्डिंग में और कुछ नहीं बना, अभी इसकी हम असिस्ट लाइन जो लगी हुई है वो हमने ख़त्म करनी है कुछ, ठीक है। इसको हम ये क्रॉस प्रेस कर देंगे, सारी असिस्ट लाइन गायब, वो जो ब्लू लगी हुई थी लाइन, असिस्ट लाइन 9 से जो लगाई थी। असिस्ट लाइन का मतलब है जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं और वो जहाँ पे लाइन नहीं होती इंटरसेक्शन के करीब तो हम उसको एक्सटेंड करके असिस्ट लाइन के जरिए हम उसको साथ जोड़ देते हैं। यहाँ भी असिस्ट लाइन सिर्फ हेल्पिंग के लिए है, असिस्ट लाइन का मतलब ये हेल्पिंग काम करने की हेल्प करती है हमारी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इधर मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा है और इधर नजर आ रहा है, ये देखे ना दीवार तो इधर है, छत थोड़ा सा बाहर बढ़ा हुआ है, तो हमने इधर वो कॉर्नर बनाना है। तो हाँ इस व्यू में हमें वाज़ेह नजर आ रहा है, इधर हम सिलेक्ट करेंगे और फ्लिप व्यू करेंगे, वो इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाना इधर ला के हमने, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे आई, असिस्ट लाइन पहले लगाते हैं, ठीक है, 9, यहाँ पे असिस्ट लाइन लगानी है, ठीक है। वो हम दो तरीकों से बनती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। कि एक तो लाइन लगाएंगे इधर, आप लोग फिलहाल एक तरीका सीख लें। 9 प्रेस किया, इस कॉर्नर पे यहाँ से लेके सीधी लाइन नीचे लगानी है, आप डायरेक्शन भी लेनी है ऐसे, ये याद रखना है कभी भी खुद से ऐसे सीधी करके नहीं लगानी, डायरेक्शन लेके लगानी है, जहां पे वो कहे वहां लगानी है, ठीक है। इधर आ रही डायरेक्शन की नहीं आ रही, ठीक है। ये असिस्टेंट लग गई है, आई प्रेस करेंगे, नहीं सही बना, नाइन असिस्ट लाइन, आई प्रेस करेंगे, ये ब्लू हो गया, पर्पल, और ये पार्ट भी बन गया, ठीक है। मतलब ये मैं उसका नजर आ रहा है शेड सा, ठीक है। समझ आई इसकी, नो सर नहीं आई। कॉर्नर की समझ नहीं आई, No. दोबारा इसको डिलीट करते हैं कॉर्नर को, सॉरी।
सर जी ऐसे नहीं हो सकता कि ये हम 3D इसका दोबारा बना लें, तो इस लाइन को थोड़ी इस तरफ कर लें। नहीं, फिर मसला आता है ना। अच्छा अभी इस तरह भी कोई बिल्डिंग हम कर देते हैं ताकि एडजस्ट करनी आसान हो, कोई जिसका कॉर्नर नजर आ रहा हो ना। ये देखिए मैंने जो इधर लाइन लगाई हुई है ना, ये यहाँ पे लगा। अब आप लोगों ने इधर लगा ली ने एसिस लाइन इसके ऊपर, ठीक है। ये अभी मैं डिलीट करूंगा वो, अभी ये दोबारा लगाता हूँ। 9 प्रेस किया, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक असिस्ट लाइन लगाई, और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया इधर ही, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एडजस्ट किया इस कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। अभी हमें ये क्यू प्रेस करके रखना है, फिर आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, आई प्रेस करना है, और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, ये जो और इसके कॉर्नर, और ऊपर जो इसका कॉर्नर जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है कॉर्नर, कॉर्नर पे जाके क्लिक करना है, और उसके बाद ये स्पेस बार प्रेस करनी है। अभी बताएं, कॉर्नर की समझ आ गई? जी जी सर आ गई। ठीक है, अभी इसको हम कर देंगे ग्रुप, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट बिल्डिंग बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा बाकी सारा काम उसी तरह ही करना है, इसमें सिर्फ ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा इशू है, ये और तरह का पार्ट है, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि इसकी दीवार है नीचे ना, ये देखें इसकी नीचे दीवार भी है, तो इसकी दीवार भी बनती है, तो इसलिए क्योंकि ये जो अभी छोटा पार्ट हमने इस पिछली बिल्डिंग का बनाया है ना, इसकी दीवार वो नीचे ऑलरेडी बनी हुई थी 3D, क्योंकि नीचे जा रही थी ना, उसकी बिल्डिंग के ऊपर दीवार है, तो वो थोड़ी सी हमें बनाने में थोड़ी सी जो है ना तरीका हो रहा है उसका, क्योंकि इसकी दीवार भी बननी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई इसका भी प्लेन इमेज हम ढूंढते हैं कि कौन सा इमेज होगा। F1 प्रेस कर लेते हैं, जो हमें इधर सीधा नजर आए 5, ठीक है। इसको हम फ्लिप करके इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर इसकी वो बनाने की आसान हो, ठीक है। जो आप लोगों को सही लगे आप लोगों ने वो कर लेना, ठीक है। ई टूल लेंगे, आप लोगों की बाहर मर्जी है, बाहर रख लें, या पहले इतना स्केयर है वो हम कर लेते हैं, चलो ठीक है। फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करते हैं एक्स टूल से। अच्छा, आप लोगों ने इसको यहाँ पे हमने दोनों कॉर्नर बराबर रखने हैं, तो हम इधर लगाएंगे, बाद में मैं करता हूँ, पहले मैं इधर आप लोगों को ये वाला कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाया, सिलेक्ट करके यहाँ पे डॉट लगाएंगे एक, और इसको खींच के इधर बराबर कर लेंगे, ठीक है। हमारी ये साइड रह गई है। अभी हमने क्योंकि ये और ये इधर बराबर साइड करनी है, तो एक असिस्ट लाइन लगाते हैं इधर, ठीक है, ताकि हमारा दोनों किनारे बराबर रहने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बनाना है, ठीक है। हमने इसको अंदर बाहर निकालना है ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले इधर डॉट लगाएंगे, तो फिर डॉट हम इधर साइड पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डॉट लगाया, उसके बाद इस डॉट को मैंने मूव कर लिया इधर, इसी तरह सेलेक्ट किया, यहाँ पे डॉट लगा के, क्योंकि इधर नहीं लगाऊंगा वो मुझे नजर नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये डॉट नजर, डॉट को पकड़ के जहाँ पे मैंने असिस्ट लाइन लगाई है उसके, सर ये काफी लोड लेता है, लैग होता है। यहाँ पे लाइन नहीं सही लगी।
अगर बराबर ना भी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फर्ज करें ये वाला यहाँ पे हमने एक कॉर्नर बराबर कर लिया, एक कॉर्नर ये बराबर कर लिया हमने, ठीक है, और ये हमारा कॉर्नर अगर बराबर नहीं हुए वो हम फर्ज करें ये इधर करके है, तो अभी जब हमने असिस्ट लाइन लगाएंगे ना तो वो वाला कॉर्नर मैं अभी जो है ना आपको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने असिस्ट लाइन के साथ अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये हमारा इधर सीधा किनारा बन रहा है तो इसके ऊपर हम चढ़ा कर देंगे, ठीक है, सॉरी वही डार्ट लगाना पड़ेगा तब उधर होगा, ठीक है, डार्ट लगा के अभी ये हमारा इधर से सीधा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अभी इधर हम इसको करते हैं पहले मैच करनी है, ठीक है, वो सारी असिस्ट लाइन इसलिए मिटा दिया है ताकि आप लोगों को समझ सही है। अभी हमने सिर्फ उसका बॉक्स किया है, अब इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के, ठीक है, और चेक करनी है फिर के कहां से बराबर नहीं है। चलें जी, बराबर होगी। अब बनाते हैं 3D इसकी। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वही हमने सबसे पहले स्केयर बनाना है। स्केयर कैसे बनेगा, 9 से हम पहले इससे डायरेक्शन, असिस्ट लाइन, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर से शुरू करना है, इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं और ठीक है, ये असिस्ट लाइन। अभी हमने रेज का वो लेना है, असिस्ट लाइन 9 से। ये देखिए रेज कहाँ से शुरू हो रहा है, वो जो हमने मैच की है वो हमने किनारे मैच करने, सेंटर्स नहीं करनी, किनारे मैच किए हुए। ये देखिए किनारा हमारा बराबर है, लेकिन यहाँ पे रेज वो बड़ा होता है, वो इस तरह नहीं समझ लगती। तो हमने यहाँ से 9 प्रेस किया और ये हमारा रिज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ सॉरी, यहाँ से नाइन और बाहर से किनारा मेरा शुरू हो रहा है, तो मैं बाहर से डायरेक्शन लूंगा यहाँ से, ठीक है। अभी ये हमारी असिस्ट लाइन कहीं और जा रही है, ये देखिए इधर पर, इधर आ गई है। इसको हमने राइट इमेज से क्या करना है, और रेज के जो हमने असिस्ट लाइन लगानी ना, उसको आप लोगों ने एडजस्ट करना है। बाकी तो हमने अपनी हेल्पिंग के लिए ये लगाई है, इसके बॉक्स बनाया ताकि हमें काम करना आसान हो। सिर्फ रेज आप लोगों ने पकड़ के तो इसको ड्रैग करके उसके ऊपर के रखना है और देखना है कि ये रेज हमारा सही है। अगर आपकी असिस्ट लाइन लेफ्ट इमेज में सही लगी है तो आप इधर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की सही होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पैनल बनाने के लिए स्केयर टाइप चाहिए होता है, तो अब स्केयर मैंने ये असिस्ट लाइन और ये वाली असिस्ट लाइन ला के बना ली है, ठीक है। अभी पैनल बनाते हैं। अच्छा, 3D मोड में बनाऊं या ऐसे बनाऊं? ऐसे आसान रहेगा, 3D में से आप लोगों को वाज़ेह नजर आएगा कि हम किधर जाके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ये देखना है, आप लोगों का मसला इसलिए आता होगा जो काम कर रहे हैं वो ऊपर जो है ना वो, अब ये देखें, ठीक है। अब हमारा ये साइड वाला पैनल रहता है, लाइन सही नहीं लगती, आगे पीछे लग जाती है, किसी और जगह जाके चिमट जाती है ना, 3D के ऊपर भी कभी कभी लग जाती है जाके, ठीक है। पर्पल आनी चाहिए, रेड शो नहीं, अब ये पर्पल शो हो रही है, वो हम वो F ग्रुप करके F4 करेंगे तो वो हमारा सही हो जाएगा। अब मैंने उधर लगानी है, मैं इधर से भी लगा सकता हूँ, सॉरी एस से इस कॉर्नर इधर चल शुरू कर लेते हैं। ग्रीन होना चाहिए डॉट, ठीक है।
ये सही नहीं लगी, ठीक है, कोई मसला है। इसको हम ये देखें, इधर से लगाते हैं। जब डॉट सही जगह पे नहीं लगेगा ना फिर मसला आता है। ये इस वजह से रेड आती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि ये पैनल प्रॉपर नहीं बना हुआ। अब नहीं लाइन आई, अब ठीक है, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप करते हैं, सेलेक्ट ग्रुप और F4। ये नहीं सही बनी, ये देखिए एरर आ गया। अगर अब सारी बना के बाद में F4 करते तो फिर हमारा वो सारे गड़बड़ हो जाने, ठीक है, पूरी बिल्डिंग हमें दोबारा बनानी पड़नी थी। अब यहाँ पे कोई मसला हुआ है जिस वजह से ये अब पैनल दोबारा बनाऊंगा ताकि जहाँ पे मसला आया था शायद अब सॉल्व हो जाए। क्या ले लिया है? कोई इसमें मसला है जिस वजह से ये नहीं हो रही, ठीक है। सर ये एरर को क्लिक करें जरा, कैसा निशान आता है इसका? क्लिक करें तो वो नहीं समझ लगती, वो पूरा ऐसे ही आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। ये तो पिछली बिल्डिंग का कोई एरर दे जा रहा है। इसके एरर फिर एक मिनट चेक करते हैं, सारी बिल्डिंग दोबारा बनानी पड़ेगी। नहीं वो चेक करते हैं क्या मसला है। दोबारा बना के देखते हैं। कहाँ से कोई हमारा कोई स्केयर सही नहीं बना जिस वजह से मसला रहा है।
अभी देख ट्राई करते हैं एस टूल से। इधर पैनल बनेगा। सर इसके प्रोजेक्ट वैसे चल रहे हैं? चलने हैं इसके प्रोजेक्ट, लेकिन अभी वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है ना वो रुका हुआ है। तो ट्रेनिंग नहीं लोगों ने की ना अभी। तो सर और आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा सर जी, कोई और बिल्डिंग ले लें छोटी सी जो है ना। नहीं, ये इसकी वो जरूरी है ना, ये बनाने जरूरी है। खैर एक और तरीका कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं ताकि हमारा लेवल तो बराबर हो जाएगा। एफ टूल से यूज करना है और रिपेयर टूल भी वो आप लोगों ने वही करना है, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को मैंने क्या किया। मैंने उधर को उसको सीधा करने के लिए पहले कट लाइन लगाई है, फिर मैंने उसको डिलीट किया है, मर्ज कर दिया दोबारा, ताकि मेरे ये दोनों कॉर्नर बराबर हो जाए।
अब इधर डॉट लगा है ना, मैं खींच के इधर बराबर कर लूंगा। अब ये हमारे दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सिर्फ ये बनाना सिखाना है, बाकी सारा काम तो वही था, लेकिन वो पैनल बनाना है। और ये वाली जो चीज होती है ना, चिमनी, ये बनानी है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले तो वो रिज का करते हैं। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों का भी और हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है। इधर ये है, इसको उठाएंगे। उसके बाद असिस्ट लाइन मजीद, वो सॉरी वो हमने बनाई नहीं 3D। अच्छा, 9 असिस्ट लाइन डायरेक्शन, 9 डायरेक्शन, ठीक है। पैनल बनाते हैं, तो ये थोड़ा व्यू हमने उस तरह का लिया हुआ है ना, तो कि तो आप लोगों को समझ तो आया ना वो जाके जुड़नी किधर है। यहाँ तक हो गया था। अच्छा, तो चले, अब ठीक है, यहाँ तक ठीक बन गई है। अभी ये छोटा पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये वाला बड़ा पार्ट जो है ना, इसी तरह का है जिस तरह हमने ये वाला बनाया ना, वो सेम टू सेम ही बनना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। और ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट मैं आप लोगों को बनाता, ये डिफरेंट है, ये तो सेम ही है। जैसा इसका ये छोटा पार्ट बना है और ये पार्ट बने वैसे सेम बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर भी इधर आप लोगों को थोड़ा सा लेवल भी बराबर नहीं था। चले, अब इसको हम असिस्ट लाइन लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर, इसकी भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असिस्ट लाइन, और इसको डायरेक्शन ले लेंगे इससे यहाँ तक। अब इधर देखें सही लगी, अगर ना लगे तो फिर रेज वाली आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी हम वही बनाएंगे। जब सही नहीं लगेगी लाइन तो रेड शो हो जाती है, इससे थोड़ा सा अंदाजा होता है कि यार सही नहीं लगी, उधर ही उसको ठीक कर लें, ठीक है। ये क्यों रेड शो हो रही है, चलो देखते हैं। नहीं लगी सही, यहाँ पे ये देखिए रेड हो रही है ना पैनल। और
सर ये एक बारी में हम तीनों साइडें कर सकते हैं? एक बार किस तरह मतलब? ये लाइन एक ही बार में पूरे राउंड? मतलब वो मतलब पैनल बनाने के जी जी। बना सकते हैं। अगर देखें, अगर लाइन सही लग रही है, जब समझ आ जाती है बंदे को, तो फिर जिधर बिल्डिंग होती है वहां पैनल बना। अब आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये पैनल हमने इधर इधर बनाना है, तो इसलिए फिर हम कर लेते हैं। ठीक है, ये सही हो गया। अभी ये छोटा पार्ट इसको भी ग्रुप करते हैं ताकि मसला हो बाद में। तो फिर चलें, वो ये पैनल, अब ये पैनल की दीवार नीचे थी ना, तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले 9, ये जो जरूरी काम है, बाकी सेम टू सेम बनना है। ठीक है, जो जरूरी काम है, डायरेक्शन ये नहीं सही लगी। ठीक है, क्यों नहीं सही लगी? यहां से पता चल रहा है उधर वो कोई टेढ़ी लग गई है। ठीक है, 9 वो डायरेक्शन नहीं सही होती है, इसलिए उधर ही लग रही है। इसका मतलब ग्रुप करना पड़ेगा इसको। क्यों टेढ़ी लग रही है? सर राइट साइड पे हम सीधी नहीं कर सकते खुद से? नहीं, वो उस तरह ड्रैग करनी होती है, वो उस तरह लगे तो फिर वो नहीं होती है उस तरह। ड्रैग करके ऊपर तो जा सकती है, लेकिन वो जाएगी उसी तरह जिधर उसने उसकी अपनी डायरेक्शन है। ठीक है, कोई और डायरेक्शन लेके देख लेते हैं। अब सही है कि वो डायरेक्शन सही नहीं थी इसके। अब ये देखें, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाती है। जब डायरेक्शन सही होगी तो आ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी नीचे दीवार बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो रिज बना लिया हमने। अब हम इधर एक असिस्ट लाइन और लगाएंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे इसके साथ डायरेक्शन लेंगे कॉर्नर। फिर हमने मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लेंगे और ये वो उस तरफ वाली लाइन के बराबर जाके रुक गया। अब मेरा ये और ये वाला एंड बराबर हो गया। ठीक है, समझ आई नहीं आई? अभी हमने दोबारा बना रहा हूँ। 9 प्रेस किया, कॉर्नर से स्टार्ट किया, जहां से हमने स्टार्ट करनी है, डायरेक्शन ली, यहाँ तक हमने इसके बराबर मुड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन लेके बगैर नहीं मुड़ना, डायरेक्शन ली। अब मैंने यहाँ रुकने डॉट लगा लिया, अब मैंने इधर को जाना है। अब हम जब इधर लेंगे डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन ले ली। अब मैं जब इधर करूंगा ना, तो वो जब ये इस लाइन के बराबर आएगी ना इस डॉट के, तो वहां पे रुक जाती है एक दफा। अब रुक गई है। अब ये देखें, अब यहाँ पे रुक गई है, मैंने डॉट लगा दिया। अब स्पेस बार पे मेरे ये वाला एंड और ये वाला एंड बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं एस टूल से सबसे पहले नीचे वाला पार्ट बनाऊंगा, ये वाला एस से। ये मेरा पैनल सीधा बन गया। इसकी हम ये देखें, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें एक चीज क्या है, इसकी हमने पहले ये जो पैनल बनाया ना, बॉक्स बनाया जो, इसकी हमने 3D बनानी है। पहले इसकी क्या बनानी है, 3D। सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और इसकी 3D बनाएंगे। थोड़ी सी बना देनी है। अब हमने इसकी 3D मेन बिल्डिंग के नीचे बराबर करनी है, मेन बिल्डिंग के, क्योंकि अब ये 3D आप देखेंगे ना इस तरह, तो ये तो ऊपर ही रह गई उसकी 3D, बराबर नहीं है। अभी देखें, आपको ऑटो इसका बटन है वो हम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ग्रुप करते हैं, बिल्डिंग को ग्रुप करेंगे और इसकी मेन 3D को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली 3D को। अब हाईलाइट हो गई है, मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद 6 प्रेस करेंगे। अब ये देखें, 6 प्रेस करेंगे तो इसकी 3D इस मेन बिल्डिंग की 3D के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इधर देखें, ये लंबी हो गई है। अब ऐसे मुझे देखें, वो दोबारा भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, अभी छोटी है 3D है इसकी। अभी मैंने नीचे वाली बड़ी बिल्डिंग की जो मेन 3D है उसको सिलेक्ट किया और 6 प्रेस कर दिया। अब ये देखें, ये मेन बिल्डिंग के बराबर हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, अब ये इसकी 3D बन गई है लंबी वाली, जो उसके बिल्डिंग के बराबर। अब हम करेंगे, इसके पैनल बनाएंगे। नीचे वाला पैनल बनना है, ऊपर वाले बनने हैं अब। ठीक है, नीचे वाले
ऑलरेडी नीचे वाला ये जो दीवार वाला था वो मैंने बना लिया पहले ही, वो बॉक्स जो बनाया था एस टूल से। ठीक है, अभी हमें कैसे नजर आएगी, ये ऐसे नजर आएगी, फिलहाल ऐसे नजर आएगी। ठीक है, वो आगे करेंगे हम तो फिर। अभी इसकी दीवार नहीं बनी, अभी क्या करना है, मैंने ये बना के इसको सिलेक्ट करना है, ग्रुप करना है और F4 करना है। नहीं बना, कोई मसला है, ये तो सारे एरर इसलिए आ गए। तब इसकी दीवार बन जाती है ना, वो जितनी जितनी पार्ट है इसका, वो भी नहीं हुई ना। एक मिनट, ग्रुप F4 अब हो गई। ठीक है, वो ग्रुप नहीं हुई थी सही। ठीक है, अब ये देखें डिफरेंस क्या आया है। ये उसकी वाल बन गई, जितनी जितनी वाल उसकी थी उतनी बन गई है। ठीक है, ये पैनल बन गया इसका इधर, और ये वाला पैनल अलग से जो जितनी कोई दीवार उसकी है उस तरह उतनी बन गई है। ठीक है, ये इस तरह दीवार बनेगी तो आप लोगों का सही होगा। ठीक है, आगे ये इसकी दीवार वो ऑटो पे बन जानी है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। वो नीचे बॉक्स बनाना है, ऊपर इसके पैनल बना के, ऊपर लेफ्ट राइट वाले और फ्रंट वाला पैनल बना के ग्रुप करना है, ग्रुप करके F4 करना है, वो वाले आपका ऑटो पे बन जाएगी। अब हमारा पीछे मेन क्या रह गया, हमारा ये वाला, इसकी जो इसको क्या कहते हैं, चिमनी, ये वाली, इसको हम कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप ऐसे कर लें, इसको हाइड कर लें और ई टूल से बना इसके ऊपर बना के ऐसे आप दोबारा प्रेस करें, ये देखें। ठीक है, और आप इधर ढूंढ लेंगे किधर है, ये है। ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी पहले वो 3D वो चलें छोड़ें, इसको पकड़ के इसके ऊपर। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह वो ये वाला बॉक्स बनाया था ना, ये इसका नीचे वाला जो मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था नीचे वाले दीवार के लिए, जाहिर बात है इसकी भी दीवार है, क्यों ये दीवार नजर आ रही ना इसकी, तो उसके लिए हमने इसकी अब 3D बनानी है। ठीक है, 3D बन गई। अब इसको भी इसी तरह करना है, ग्रुप करना है। ठीक है, अब ये देखें 3D मोड में देखें जरा, ये बराबर नहीं होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी, ये छोटी है। ये देखें ऊपर ही खत्म हो रही है ना, ये देखें यहाँ तक खत्म हो रही है, ये इसके इनके बराबर आनी चाहिए। ये हम जब इसको ग्रुप करेंगे और F4 करेंगे तो वो और ग्रुप करके और वो 3D मेन 3D सिलेक्ट करके तो हम उसको फिर 6 प्रेस करेंगे तो वो उसकी ऑटो पे बराबर कर देगी। ठीक है, पहले ग्रुप करते हैं F4 सॉरी 4 सिर्फ, उसके बाद इसको 3D मोड में, ताकि आप लोगों को आसान हो 3D सेलेक्ट करनी। अब क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा ये वाली मेन 3D है ना, ये मतलब ये वाली ये जो भी है मेन 3D को सिलेक्ट किया, प्रेस कर लिया, उसके बाद 6 प्रेस कर दिया, वो जितनी उसकी हाइट चाहिए थी वो वाली हाइट उसकी बन गई। अब क्या करूंगा, ग्रुप करके और F4 प्रेस करेंगे और उसकी भी दीवार बन जाएगी। ठीक है, दीवार का निशान आ जाएगा, उसका भी काम अपना प्रोसेस कर रही है अभी। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे अगले दूसरी छत आ गई है, ये उसका ये पार्ट बन गया, नीचे उसके यहाँ तक ये वाल बन गई है और नीचे जो वाल जा रही है उसकी दूसरी बिल्डिंग के हिसाब से उसकी बराबर बन गई है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक चिमनी है ना, यहाँ से खाली होगा, ये दीवार जब होगी तो हमें बीच में खाली जगह, ऐसे बिल्डिंग के अंदर से इधर तक तो खाली जगह नजर आएगी ना, तो ये जब ये दीवारें बन गई, हमें बाहर से तो नजर नहीं आ रहा लेकिन वो 3D है तो सारी बात इसकी हमें उसका ये अब कंप्लीट होगी बिल्डिंग। इसमें किसी अभी इसका कॉर्नर भी उसी तरह बनाना है, ये इसका कॉर्नर नजर आ रहा है,
ठीक है। तो इसका हम कॉर्नर भी उसी तरह बनाएंगे, 9 प्रेस करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे ना लेफ्ट साइड पे, फ्लिप व्यू कर लेंगे, ठीक है, कॉर्नर बनाने के लिए, ताकि हमें कॉर्नर नजर आए। तो इसका भी कॉर्नर 9 प्रेस किया, असिस्ट लाइन, और इसको ड्रैग करके कॉर्नर के ऊपर, और आई प्रेस किया, इधर डॉट, यहाँ डॉट, इसके कॉर्नर पे डॉट, जो असिस्ट लाइन का है इसके कॉर्नर पे डॉट, और ऐसे ठीक हो गया। ये कॉर्नर बनाने, कॉर्नर क्यों बनते हैं? कि कॉर्नर इसलिए बनाने हैं क्योंकि दीवार तो जो है वो पीछे है और छत बड़ी हुई है आगे, तो इसलिए फिर वो कॉर्नर भी बनाते हैं, ठीक है। अभी इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, जो आप लोगों को मेन वीडियो देख के समझ नहीं आई थी बात, जो क्वेश्चन है आप लोगों का, बनानी तो मैंने भी वैसी थी जैसे वो वीडियो मैंने भी उधर से देख के सीखी है, ठीक है। तो अब ये पूरी हो गई है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है कि कौन सी चीज की समझ नहीं किसी को आई, वो पूछ लें तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। जी सर, मैंने पूछना था ये ग्रुप के लिए 4 प्रेस करें या F4? नहीं, ग्रुप के लिए 4 वही तरीका जो नॉर्मल बिल्डिंग को ग्रुप करते हैं 4 से, F4 से उसको सिर्फ वो जो किनारे आगे पीछे होते हैं उसके वो बराबर करती है, वो ऑटो सिस्टम पे खुद ही कर लेती है। ग्रुप करके ही आप लोगों ने जो भी करना है, ये वाल, ये जो ऊपर वाले की वाल बनी है, ये भी हमने F4 किया तो बनी है। पहले ग्रुप करना है, फिर F4 करना है, फिर वो आप लोगों की ये वाल बनी, की पहले नहीं बनी थी, फिर अब दोबारा ग्रुप करके मैंने F6 किया तो बन गई थी। इसी तरह ये इसकी भी ये 2 तरीकों से बनता है। एक आप पैनल जिस तरह मैंने बनाया कि लेबल हाइड कर लें और इधर ई टूल से बना के और राइट इमेज से इसको आप वो कर लें, ड्रैग करके ऊपर रख लें, जैसे बाकी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग को हम इधर सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। दूसरा, हम ये पैनल को हाइड करके, अगर आप लोगों ने पूरी बिल्डिंग नहीं करनी, पैनल कैसे हाइड होता है? सेलेक्ट करना है और जे प्रेस करना है, पैनल हाइड हो गया। अब सेलेक्ट बीच में क्लिक करना है, जे दोबारा प्रेस करना है, ठीक है, तो पैनल आ जाएगा, ठीक है, समझ आइए। जे से पैनल हाइड, ठीक हो गया। क्योंकि ये पैनल को हाइड करेंगे तो सिलेक्ट करना या मूव करना आगे पीछे आसान होगा, क्योंकि अगर पैनल होगा तो फिर हमें इसको सिलेक्ट करेंगे, कभी पैनल सिलेक्ट हो जाएगा, कभी ये, तो वो आसानी से हमारा काम नहीं होगा, तो इसलिए पैनल को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोबारा इसको लाने के लिए क्लिक करना है, जे दोबारा प्रेस करना है, और ये आप लोगों का आ जाएगा। क्योंकि अभी ये इधर, अभी हमने ये वाला पैनल पूरा बनाया नहीं थे ना, ये वाला अभी रहता है, ठीक है। तो वो कैसे बनना है, वो पहले बनाना है। ये जो बाद वाली चीज है पैनल, वो पहले बनना था, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने ऊपर ये चिमनी बनानी है, तो वो तो आप लोगों को शार्ट करने के लिए मैंने ये वाला काम नहीं किया, क्योंकि वो इधर मैंने आपको सेम टू सेम और ये वाला भी सेम सिर्फ, लेकिन इसका सिर्फ कहाँ से शुरू करना था, इसका सिर्फ इस लाइन से शुरू करना, क्योंकि यहाँ इस रिज लाइन से इस रिज लाइन का किनारा नहीं करे, तो हमने इस लाइन कहाँ लगानी थी, इसको करके, और फिर हमने सिर्फ सिस लाइन लगा, आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर से आप लोगों ने सिस लाइन शुरू करनी थी यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ टच करके, तो आप पैनल हमने बना देना है इसका, ठीक है। वही पैनल यहाँ से शुरू करके यहाँ यहाँ यहाँ, फिर इसी तरह उसको घुमा के आप लोगों ने, ये जब तक खुद करेंगे ना आप लोग प्रैक्टिस, तो ही आप लोगों को ये 3D में घुमाने का, और आगे पीछे 3D एक आप ऊपर क्लिक करके, और ये इससे भी कर सकते हैं। ये जो स्क्रॉल नहीं आप लोगों का, उससे बेहतर यह है कि आप लोग सिर्फ कंट्रोल से किया करें, ठीक है। ये मैं अभी कंट्रोल नहीं प्रेस किया है, सिर्फ मैंने ये जो माउस के ऊपर मेरा स्क्रॉल है ना, सिर्फ उसको प्रेस करके रखा हुआ है और मैं घुमा रहा हूँ इस तरह, ठीक है। वो उसको वही काम जो कंट्रोल करता है वही इसका ये स्क्रॉल भी करता है, लेकिन स्क्रॉल को प्रेस करके रखना पड़ता है, वो समझो कि कंट्रोल का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी सारी ये असिस्ट लाइन है, वो हम इसको प्रेस करेंगे तो सारी असिस्ट लाइन गायब हो जाएंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का है जिसको पूछना है वो पूछ ले, ताकि मीटिंग एंड करें। फिर कोई टूल समझ ना आया हो, ये कॉर्नर बनाने के लिए क्या करना है, असिस्ट लाइन लगानी है, असिस्ट लाइन को एडजस्ट करना है, मूव करके उधर लेके जाना है, और फिर आई प्रेस करके तो वो वाला कॉर्नर बनेगा। वो पर्पल वाला जब तक लाइन नहीं आएगी आप लोगों का पैनल नहीं बनेगा सही, क्योंकि कहाँ पे हम लाइन लगा रहे थे आप लोगों ने याद रखना है, इधर
आप लोगों ने असिस्ट लाइन इधर लगानी है कॉर्नर पे, असिस्ट लाइन, और इसी को पकड़ के आप लोगों ने इधर कॉर्नर पे वही असिस्ट लाइन को कॉर्नर पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने आई प्रेस करके तो आप लोगों ने इसके कॉर्नर और जो असिस्ट लाइन का कॉर्नर होगा, 3D के ऊपर नहीं लाइन लगानी, 3D के ऊपर लगाएंगे तो नहीं बनेंगे। इसका कॉर्नर, फिर इसका कॉर्नर एक ऊपर चला गया यहाँ तक, तो यहाँ करके उसके बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका पर्पल पैनल बन जाएगा। ठीक है, जी ठीक है सर। 3D में टूल्स कौन कौन से यूज होंगे? ये 3D मोड में लेके जाने के लिए नहीं सर, टूल्स इस कौन कौन से यूज होंगे 3D में? टूल जी सर। टूल सारे टूल आप लोगों ने एस नहीं यूज करना, एस सिर्फ पैनल बनाने के लिए। बाकी आप लोगों ने ये इसके लिए एफ टूल, एक्स से रिपेयर करना है तो एक्स से सारी बात है, क्योंकि इसमें सारी एंगल लाइंस लगती हैं, जी हर सर। जगह पे आप लोगों को बॉक्स चाहिए। तो एस टूल के लिए आप लोगों ने रिपेयर नहीं करना, एस टूल सिर्फ पैनल के लिए यूज होता है। और एक आई टूल के लिए कॉर्नर बनता है, और आप लोगों का इसमें वो ग्रुप करके और F4 करना है आप लोगों ने, वो आपका जो मतलब ये वाला ऊपर वाला कॉर्नर इस दीवार के बराबर कर देगा, वो जी, ऑटो पे हो जाता है। ठीक है, और दूसरा एक जो 3D की इसकी हमने 3D बनाई थी, वो उसकी 3D छोटी थी, हमने उसकी 3D मेन बिल्डिंग के बराबर करनी है। तो वो हम क्या करेंगे कि इसको पूरी बिल्डिंग को ग्रुप कर लेंगे, फिर उसके बाद मेन 3D को सिलेक्ट करेंगे इस तरह। जी ठीक सर। ठीक हो गया, और 6 प्रेस कर देंगे तो वो उसकी 3D मेन 3D की आप ये देखें ये नीचे आ गई है, इसके बराबर हो गई है। ठीक है, इसको जी, घुमा के भी देखें तो हमें बराबर ही नजर आएगी। जी ठीक है सर। सर ये कलर और इमेज सिर्फ- कैसे लेके आते हैं? और वो भर्ती मास्क कैसे? ऑन करता हूँ, सिर्फ अच्छा, मास्क ऑन ठीक। करता हूँ। अब ये मास्क ऑन किया हुआ, मास्क ऑफ कर दिया बस। ठीक है, और एक वो इसको करना होता है ग्रुप करके ना, इसको Alt R करना होता है, इसका फाइनल रिजल्ट जैसे करते हैं तो उससे फिर वो बिल्डिंग इस तरह हो जाती है। अभी करते हैं, पता नहीं वो क्योंकि पूरी हमने बनाई नहीं है, होती है कि नहीं। Alt R नहीं हो रही क्योंकि पूरी नहीं बनी ना। ठीक है, ये हो सकता है ग्रुप भी हो इस तरह ना हो proper। सर जी इसकी कैटेगरी बस एक ही बिल्डिंग यूज होगी, ये जो 3-4 और भी हैं क्या मतलब? वो सर ये कैटेगरी में कैटेगरी में कौन जो फीचर है किस चीज की कैटेगरी? सर जी, ये जो फीचर्स होते हैं बिल्डिंग और ये जो साइड पे, ये जो राइट इमेज में जी जी ये जो 5 हैं। 5 नहीं है, ये 9 है। नहीं नहीं सर जी, ये कैटेगरी ये लेफ्ट नीचे देखे हैं ये वाली जी जी। उनको हमने कुछ नहीं करना है, उन्होंने ट्रेनिंग में कुछ नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनानी है हमने। तो अब ये देखें, वो मैंने Alt R की है ग्रुप करके, अब हर बिल्डिंग को चेक कर सकते हैं या सही बनी कि नहीं बनी। ठीक है, वो जो हमने बनाई हुई है इस तरह नजर आएगी हमें। ओके ठीक है, Alt ग्रुप करेंगे, Alt R करेंगे तो ग्रुप करके होगी, वैसे नहीं होगी। अब जो इमेज भी आप लोगों ने चेक करना है कि जहाँ जहाँ काम किया हुआ है, कि आप ये देखें व्यू, सारी बिल्डिंग के व्यू आ रहे हैं ना, कि हमारी सारी बिल्डिंग मैच हुई है कि नहीं हुई। अब ये आप लोग ये नजर आ रही है, ये इसमें कौन सी बिल्डिंग है, इसमें ये नजर आ रही है, इसमें भी ये नजर आ रही है, ये देखें। ठीक है, और किसी का सवाल कोई? सर एक वो और पूछना था कि बिल्डिंग जो पूरी नजर आ रही है बस उसी को हमने काम करना है या जो हाफ क्लियर में भी? बस वो जो बिल्डिंग आप लोग एक तो लेफ्ट साइड पे पहले वो बिल्डिंग लेके आनी है जो आप लोगों को बनानी आसान हो, क्लियर हो और आप लोग आसानी से बना सकें। फिर राइट साइड पे वो इमेज रख लेना है, F1 से मूव करेंगे, F1 से आगे जाएगा या पीछे जाएगा, और F2 से मतलब F2 F1 से वो इमेज को नेक्स्ट इमेज में जाने के लिए, बैक इमेज में जाने के लिए F1 F2 राइट साइड पे कर लेंगे इस तरह। तो अब मैं F1 प्रेस करूंगा, अगला तो अब ऐसा इमेज होगा तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा ना कि ये मैच हुआ है कि नहीं हुआ, ये ब्लैक इस तरह का सही बिल्डिंग ही नजर नहीं नीचे आ रही।
तो हमने वो इमेज कर ले राइट साइड पे रख लेना है जो क्लियर हो, ताकि इधर मैच करते जाएं, इधर हमें आसानी से नजर आए और सही मैच होता हुआ नजर आए। तो हमने वो वाली इधर इमेज रख लेना है और इस तरफ वो वाला इमेज रख लेना है जो हमें बनाने में आसानी हो, जिसकी हर चीज हम आसानी से ट्रेस कर सकें। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसी को भी हम बना सकते हैं, चाहे हम इधर से कोई इस तरह का इमेज ले सकते हैं, उसको हम इधर ला सकते हैं। ये वाला इमेज हम इसको हम उन्हें कैसे लाना है, इधर क्लिक करके ये फ्लिप व्यू का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो वो जो लेफ्ट वाले राइट वाला इमेज लेफ्ट और लेफ्ट वाला इमेज राइट पे आ गया। तो बस हम इधर बनाना है तो हम इसको बना लेंगे और इसके ऊपर हम सीधी करते जाएंगे, इसके ऊपर बराबर करते जाएंगे तो क्लियर रहेगी। बाकी इमेज के ऊपर बाकी उनके ऊपर के लिए बन जाएगी। ठीक है, अब हमने तो एक ही बराबर किया है ना, एक इमेज को बराबर किया, लेकिन हमारे ये सारे इमेज बने हुए हैं, ये देखें, लेकिन वो व्यू और तरह के हैं। अब ये देखें, हमने ये तो नहीं बनाई थी, लेकिन इसमें भी हर चीज हमें क्लियर अपनी अपनी जगह पे और प्रॉपर बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसमें भी हमने नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे भी हर चीज बनी नजर आ रही है। अगर एक बिल्डिंग इसलिए सिलेक्ट करते हैं अच्छी जिसके ऊपर सही मैच, और अगर आप लोगों का आप लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सही मैच नहीं हो रहा तो आप बिल्डिंग कोई और ले आए उधर, देखें कि किसके ऊपर मैच हो रहा है, आप उसके ऊपर फिर वो वाली बिल्डिंग राइट साइड पे रख लें और फिर लेफ्ट साइड पे बनाते जाएं। कभी ऐसा होता है कि कोई बिल्डिंग के ऊपर हम बना रहे होते हैं, मैच नहीं हो रहा था, तो हम फिर इमेज राइट साइड वाला इमेज चेंज कर लेते हैं। बनाना एक ही है, वो ऑटोमेटिकली बाकी 8 इमेज भी बन जाएंगे फिर। और कोई सवाल किसी का? नो सर। ये जो मीटिंग का कह रहे थे उनमें से किसी का कोई सवाल नहीं? अब टोटल 18 बंदे हैं। अब ये बाद में मुझे कोई कहेगा ना बताएं, तो फिर मैं इस तरह रोज रोज नहीं बताऊंगा। अभी अपना काम छोड़ के आप लोगों को मैं मीटिंग दे रहा हूँ। सर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ ना, बाकी वीडियो सारी अवेलेबल हैं। जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस टाइम तक मुश्किल होता है बनाना, टूल यूज करने नहीं आते। यस सर। क्योंकि अब मैंने भी ये एक ही मैप बनाया, दूसरा मैप में एक बिल्डिंग मुश्किल थी, वो मैंने सादी तो बना ली थी, उसकी अभी प्रैक्टिस करनी है मैंने। तो फिर नेक्स्ट आप लोग भी वीडियो देख देख के बना लेना, तो फिर कहीं से मसला आया तो अगर मुझे आइडिया हो गया तो फिर मैं भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है सर, ओके। चलें ठीक है, भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। बाकी आप लोग अपना काम करें और कोशिश करें इसकी वीडियो देख देख के ये अपनी ट्रेनिंग 3D वाली कंप्लीट कर लें सारे। ओके सर। क्योंकि अब अगर ट्रांसपोर्टेशन ना आया नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई, तो फिर 3D आएगा तो फिर हम में से किसी को काम नहीं मिलना, क्योंकि हम मेरे समेत किसी ने भी अभी कोई ट्रेनिंग जो कंप्लीट नहीं की। तो फिर आप लोग समझ लें, देख लें हिसाब किताब, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है जो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेगा उसको प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब उनकी मर्जी है, वो 1 में ना करें या 10 में ना करें, अब फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पे काम करें और साथ साथ अपने प्रैक्टिस करें और अपने ये जो है ट्रेनिंग मैप जो है ना वो क्लियर करें। तो वीडियो आजकल नेट पे हर बंदे ने बनाई हुई, लैंग्वेज नहीं समझ आती छोड़ें, आप लोग सिर्फ जो कर रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से आगे ना जाएं। अगर जिसकी समझ नहीं, एक स्टेप उधर वीडियो देखें, एक स्टेप अपना बनाएं, एक स्टेप वीडियो देखें, एक स्टेप अपना बनाएं, तो अपनी बिल्डिंग पूरी हो जाती है। जो आसान स्टेप होते हैं वो आप खुद ही कर लेने, जो मुश्किल होगा वो आप लोग उधर स्टेप वाइज देखते जाएं और बनाते जाएं। सर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है? हुई है। रिकॉर्डिंग किसी ने की तो है, वो एडजस्ट करेंगे और फिर सेंड करेंगे ग्रुप में, तो फिर मैं आप लोगों को इधर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो कौन से ग्रुप का बंदा है? ट्रेनिंग ग्रुप का बंदा है जिसने रिकॉर्डिंग की है? जी सर मैं कर रहा हूँ। ओके, आप फिर शेयर कर दीजिएगा मुझे, मैं फिर अपने वो वर्किंग ग्रुप में भी लगानी है। ठीक है जी ओके सर। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो उर्दू में थोड़ा सा अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो देख लेंगे लोग, लेकिन लोगों ने हमसे मेरे से अच्छी बनाई हुई है, वो ज्यादा एक्सपर्ट है, वो जजर ने बनाई हुई है वीडियो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। वो लैंग्वेज की बात है ना, वो लैंग्वेज समझने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप लोग टूल यूज करें और जिस तरीके से वो बना रहे हैं बस आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएं। लेकिन हर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी नेट के ऊपर, हर टास्क की और हर बिल्डिंग की। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, बोले सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जो 2025 वाला यूज कर रहे हैं, वही है या 3D का अलग से है? ये अलग है।